आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th का बेटा लेक्चर नंबर है 23। इस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी प्रीवियस लेक्चर में 2.7। इस एक्सरसाइज में 2.7 के फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बेटा सबसे पहला केस हमने पढ़ा था कि जब एक इक्वेशन लीनियर हो और एक इक्वेशन क्या हो बेटा, क्वाड्रेटिक हो, तो उस इक्वेशन को किस तरीके से सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, उसमें एक इक्वेशन लीनियर थी, एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक थी। किस तरीके से करते थे बेटा, लीनियर इक्वेशन को यूज करते हुए किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करते थे और उस वैल्यू को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर देते थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा। x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, 2 ओवर x माइनस 5 ओवर y इज इक्वल टू 2। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 जो है वो लीनियर इक्वेशन है। वो क्या है बेटा, लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन को हम यूज करेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। यहां से हम x की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, माइनस वाई जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का y। क्या किया बेटा, लीनियर इक्वेशन जो इक्वेशन नंबर 1 थी उसको हमने यूज किया। उस इक्वेशन को यूज करते हुए एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की और वो वेरिएबल क्या था, x विच इज इक्वल टू 7 प्लस वाई। इस इक्वेशन को नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे कहां पर, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, जहां पर भी x होगा। इक्वेशन नंबर 2 में x जो है वो डिनोमिनेटर में है 2 ओवर x। पुट किया 2 ओवर 7 प्लस वाई माइनस 5 ओवर y इज इक्वल टू 2। एलसीएम लिया, वो क्या है, y इंटू 7 प्लस वाई। इसको डिवाइड किया 7 प्लस वाई से, 7 प्लस वाई कैंसल, सिर्फ क्या रह गया y बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर क्या बन गया 2y। ये माइनस था, नीचे भी क्या लगाया माइनस, 5 को सेम एज इट वैसे लिखा। y इंटू 7 प्लस वाई को y पर डिवाइड करेंगे, y से y कैंसल, अंदर क्या रह जाएगा y प्लस 7 इज इक्वल टू 2y माइनस 5 को y से मल्टीप्लाई किया 5y। ये माइनस है तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 5 7 35 इज इक्वल टू 2। अब यहां पर डिनोमिनेटर में 1 है तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। बेटा जब 2 इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो 2y इंटू 7 प्लस वाई। बेटा 2y में से माइनस 5y करेंगे माइनस 3y, माइनस 35 इज इक्वल टू 2y को 7 से मल्टीप्लाई करें 14y, 2y को y से मल्टीप्लाई करें 2y का स्क्वायर। अब तमाम टर्म्स को इक्वेशन की एक तरफ ले जाएं। बेटा प्लस 2y स्क्वायर जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस 2y स्क्वायर, प्लस 14y इधर आकर क्या बन जाएगा, माइनस 14y, माइनस 3y माइनस 35 इज इक्वल टू 0। माइनस 2y स्क्वायर माइनस 14y माइनस 3y क्या बन जाएगा, माइनस का 17y माइनस 35 इज इक्वल टू 0। बेटा माइनस को लेते हैं बाहर कॉमन। जब माइनस को बाहर कॉमन लेंगे तो अंदर वाली तमाम टर्म के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। माइनस को बाहर कॉमन लिया तो ये बन गया 2y स्क्वायर, ये माइनस क्या बन गया प्लस, ये माइनस भी क्या बन गया प्लस। तो 2y स्क्वायर प्लस 17y प्लस 35 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम इसको सॉल्व करते हैं और y की वैल्यूज को फाइंड करते हैं। बेटा हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। देखें y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है 2 और कांस्टेंट टर्म है प्लस 35। 2 को 35 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आता है 70। यहां पर है प्लस का 17। तो दो ऐसे नंबर ढूंढेंगे जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 17 आए, मल्टीप्लाई करें तो 70 आए। तो 10 प्लस 7, 10 में 7 ऐड करेंगे 17, 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 170। तो मैंने लिखा 2y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 7y प्लस 35 इज इक्वल टू 0। बेटा इन दोनों टर्म में से 2y कॉमन आता है, 2y को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, y प्लस 5 प्लस इन दोनों टर्म में 7y प्लस 35 में 7 कॉमन आता है तो अंदर क्या बचा, y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो बेटा 2y प्लस 7 y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 2y प्लस 7 को भी 0 को इक्वल लिया, y प्लस 5 को भी 0 को इक्वल लिया। बेटा प्लस 7 इधर आकर क्या बन गया, माइनस 7। 2y इज इक्वल टू माइनस 7,
y की वैल्यू के लिए 2 पर डिवाइड करें तो y इज इक्वल टू -7/2 प्लस 5 इधर अगर -5 तो y इज इक्वल टू 5। यहां से हमारे पास y की दो वैल्यूज आ गई हैं -7/2 एंड y इज इक्वल टू -5। हमने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना था, तो इसका मतलब x और y दोनों की वैल्यू को फाइंड करना है। y की इन दोनों वैल्यूज को 1 बाय 1 इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। x इज इक्वल टू 7 प्लस y की जगह पर -7/2 पुट किया, एलसीएम आया 2, 7 2 जार 14 -7, 14 में 7 को माइनस का 7/2, x की वैल्यू क्या आ गई 7/2। इसी तरीके से y की वैल्यू -5 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 7 प्लस y, 7 प्लस y की जगह -5 पुट किया, प्लस माइनस माइनस 7 -5, आंसर आ गया 2। सोल्यूशन सेट लिखते हैं। बेटा x की जो वैल्यू आई वो क्या आई 7/2 आई, जब y की वैल्यू क्या पुट की -7/2, तो सोल्यूशन सेट क्या बनेगा 7 -7/2। इसी तरीके से x की वैल्यू 2 आई, जब y की वैल्यू क्या पुट की -5, तो दूसरा सोल्यूशन सेट क्या बनेगा 2 व -5। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आप इसी 4 जो है वो इसी तरीके से आप खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इसमें सेकंड टाइप है व्हेन बोथ इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक। दोनों इक्वेशन क्या होंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है x स्क्वायर प्लस इंटू वाई माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 10, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 थी। बेटा इक्वेशन नंबर जो 1 है उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। फार्मूला है y माइनस 1 का स्क्वायर। इसको ओपन करें तो a माइनस बी का जो स्क्वायर है वो इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a की जगह पर y है, b की जगह पर 1 है, तो क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 10। बेटा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y, 10 प्लस 1 इधर आकर क्या हो जाएगा -1, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 9। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 देखें, दोनों सिंप्लीफाई हो चुकी हैं, सिंपल फॉर्म के अंदर गिवन है। इन दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली टर्म के साइन क्या हो जाएंगे बेटा चेंज, प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस वाई स्क्वायर से माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल। तो बेटा ये भी आपके पास +9 है तो क्या बन जाएगा -9। तो बेटा क्या बना 4x प्लस 2y इज इक्वल टू -8। इन दोनों टर्म में से 4x प्लस 2y में से 2 को कॉमन लेंगे, अंदर क्या रहेगा 2x प्लस y इज इक्वल टू -8। 2 पर डिवाइड करेंगे तो 2x प्लस y इज इक्वल टू -4। ये बनेगी इक्वेशन नंबर लीनियर इक्वेशन। यहां से y की वैल्यू फाइंड करेंगे -4 प्लस 2x इधर आकर -2x। इस इक्वेशन y इज इक्वल टू -4 -2x को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। जहां पर भी y होगा वहां पर पुट करेंगे -4 -2x। पुट क्या बेटा -4 -2x, इन दोनों टर्म में से माइनस को नीचे कॉमन ले लिया तो क्या बनेगा 4 प्लस 2x -2। यहां पर भी इन दोनों टर्म में से माइनस को कॉमन लिया तो 4 प्लस 2x। बेटा x स्क्वायर प्लस ये माइनस का भी स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर लेंगे तो क्या बन जाएगा प्लस 4 प्लस 2x का स्क्वायर लेंगे तो a प्लस b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। बेटा a की जगह पर क्या है 4, b की जगह पर क्या है 2x, तो ये बनेगा 16 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16x। ये माइनस माइनस प्लस, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 2 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x इज इक्वल टू 9। बेटा ये 4x स्क्वायर और x स्क्वायर क्या बन गया 5x का स्क्वायर। बेटा ये 16x और ये 4x क्या बन गया 20x। बेटा ये 16 और 8 क्या बन गया 24 इज इक्वल टू 9, प्लस 9 इधर आकर -9, 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 24 में से 9 को माइनस करेंगे 15 इज इक्वल टू 0। तमाम टर्म में से 5 को कॉमन लेंगे, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 5 पर डिवाइड करेंगे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहां पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो जो फैक्टर बनते हैं वो बनता है 3 और 1, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3। इन दोनों टर्म में से x को कॉमन लिया तो x प्लस 3 प्लस वैसे लगाया, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है 1 कॉमन लिया x प्लस 3, x प्लस 1 इंटू x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x प्लस 1 को भी 0 को इक्वल तो यहां से x माइनस 1 आ गया, x प्लस 3 भी 0 के इक्वल यहां से x माइनस 3 आ गया।
इन दोनों x की वैल्यूज को 1 बाय 1 इक्वेशन नंबर 4 में पुट करें तो -4 माइनस इंटू -1 माइनस माइनस प्लस -4 प्लस 2 आंसर आ गया -2। इसी तरीके से -3 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 2। बेटा इक्वेशन इनको देखें, x की वैल्यू -1 पुट करने से y की वैल्यू क्या आई -2, तो -1 -2। x की वैल्यू -3 पुट करने से y की वैल्यू क्या आई -3 व 2। तो ये इसका बेटा क्या होगा, सोल्यूशन सेट होगा। तो बेटा इस एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 इसी तरीके से है जिस तरीके से ये दो क्वेश्चन किए हैं, तो आप इजीली खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अल्लाह हाफिज।